मुझे पता पहले ही चिंतित हो इस चीज को लेके कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा, और नॉर्मलाइजेशन लगा तो कितने नंबर हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हमारे 100 नंबर तो नहीं डिक्रीज हो जाएंगे कि 400 नंबर आ रहे हैं हमारे पहले ही, उसमें से भी 100 नंबर डिक्रीज होकर 300 आ जाएंगे, मेरी तो लग जाएगी। तो यार पैनिक मत करो, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बता दूंगा कि नॉर्मलाइज स्कोर होता क्या है, कौन से स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है, इस साल नॉर्मलाइजेशन के कितने चांसेस हैं और कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज हुए थे और कितने होने के इस बार चांसेस है, सारी चीज बताऊंगा, एंड तक देखना। सबसे पहला पॉइंट है कि रो स्कोर होता क्या है। तो यार सबसे पहले देखो आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद आएगी रिवाइज आंसर की। जो स्टूडेंट्स अगर चैलेंज करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके तो वहां पे रिवाइज आंसर की जनरेट की जाती है, और उसके बाद आती है आपकी फाइनल आंसर की। और आपकी फाइनल आंसर की में से आपके हर एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स अलॉट होंगे, हर एक रॉन्ग आंसर का -1 होगा, और उसके बाद जो आपका स्कोर निकल के आएगा उससे वो आपका होगा रो स्कोर, जिसको आप कह सकते हो कि आप आंसर की के थ्रू कैलकुलेट करने वाले हो। अब ये जो रो स्कोर है ना, एनटीए ने तो यही सोचा था कि इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसी रो स्कोर के बेसिस पे आप सबको एडमिशन मिलने वाला था, और अभी भी हो सकता है, लास्ट तक देखना, बताऊंगा इस बारे में भी। लेकिन हुआ क्या, दिल्ली के अंदर इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट का पेपर 29 जून को पोस्टपोन कर दिया गया, जिसकी वजह से इन 4 एग्जाम्स को 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया। अब 2 शिफ्ट का मतलब हो सकता है एक शिफ्ट में पेपर टफ आया हो सकता है एक शिफ्ट के अंदर पेपर आसान आया हो, तो उनको नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाया जाता है। अब कुछ सिटीज के अंदर भी दोबारा रिकंडक्ट हुआ था, तो वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन लगाने के चांसेस बन जाते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है सबका पेपर देखा जाता है और एवरेज निकाला जाता है। अगर पेपर का लेवल इजी आ रहा है तो नंबर घटा दिए जाते हैं, अगर वही एवरेज लेके पेपर का लेवल डिफिकल्ट आ रहा है तो नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, ताकि वो जो दोनों शिफ्ट है दोनों शिफ्ट के पेपर को नॉर्मलाइज किया जाए। ये होता है भाई नॉर्मलाइजेशन। अब ये पिछले साल अप्लाई किया गया था, क्योंकि पिछले साल तो यार बहुत सारे शिफ्ट में पेपर कराए गए थे, तो वहां तो कंपलसरी हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन लगाने के चांसेस बनते हैं। अब यार एक चीज मैं आपको बताया था, काफी बच्चे मेरे से प्रेफरेंस शीट से रिलेटेड भी पूछ रहे थे, तो मैंने यार पर्सनलाइज प्रेफरेंस काउंसलिंग आप लोगों के लिए बना रखी है, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक गूगल फॉर्म होता है उसको फिल करना होता है, आप उसके अंदर अपना कैलकुलेटेड सीयूटी स्कोर या रो स्कोर को डाल सकते हो, जिसके बेसिस पे पर्सनली आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस शीट बनाई जाती है, जिसके थ्रू आपको फर्स्ट नहीं तो सेकंड राउंड के अंदर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, एक गूगल फॉर्म फिल करना होता है, जिसका आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। जैसे आप उसको कंप्लीट करते हो आपको कंफर्मेशन मेल आ जाता है, और वहां पे आपको मिनिमम अमाउंट भी पे करना पड़ता है, क्योंकि यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये आपकी हेल्प हो जाए इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर कितने मार्क्स बढ़ते हैं या फिर कितने मार्क्स डिक्रीज होते हैं, इसका एक आइडिया दे दो। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो यार लास्ट ईयर एक्सट्रीम की मैं बात करूं तो 100 मार्क्स बढ़े भी थे और 100 मार्क्स डिक्रीज भी होते, पर ये सबके साथ नहीं हुआ था। एवरेज में आपको बताऊं तो 15 से 20 मार्क्स ऐसे थे जो मेजरली स्टूडेंट्स के इंक्रीज हो रहे थे या डिक्रीज हो रहे थे, और जो मेजर चंक था ना उनके जो नंबर थे वो सेम ही रहे थे। मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन लास्ट ईयर सारे शिफ्ट्स के लिए नहीं लगा था, जिनका पेपर का लेवल काफी डिफिकल्ट था या फिर काफी इजी था उनको मेंटेन करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन लगाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 ही सब्जेक्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन लगाने के चांसेस है। और एक बात मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताए तो एनटीए ने अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं करा है नॉर्मलाइजेशन को लेके, और जिस तरह से इनके लफड़ेबाजी चल रहे हैं, कभी नीट के एग्जाम के स्कैम को लेके, कभी यूजीसी नेट कैंसिल करने को लेके, तो इन सब लफड़े के बीच में बहुत ही कम चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा भी पालेंगे, क्योंकि अगर उनसे यहाँ पे भी थोड़ी बहुत गलती होगी नंबर डिक्रीज या इंक्रीज करने पे, तो बच्चों ने धरने पे बैठ जाना है और उनके लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन के यार मेरी तरफ से जो मेरे को लग रहा है कि चांसेस बहुत कम है, और अगर नॉर्मलाइजेशन लगाया भी गया तो बहुत ज्यादा नंबर डिक्रीज या इंक्रीज वो नहीं करेंगे, ताकि कोई लफड़ा ना हो। तो होप यार आपको नॉर्मलाइज स्कोर और रो स्कोर का सारा ज्ञान मिल गया होगा, कोई कंफ्यूजन अब नहीं रही होगी। स्टिल आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और दूसरों को भी ये वीडियो रिकमेंड हो जाए। ऑल द बेस्ट।